नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? आपके कवि सोमदेव, वत्सराज, मिहिरभोज या विग्रहराज। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कवि सोमदेव, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? आपके किराड़ू बाड़मेर, कैथुन कोटा, पाटनपोल या उपरोक्त सभी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके कैथुन कोटा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? आपके बोरला, मुर्किया, टड्डा या बंगड़ी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी मुर्किया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर पुरुषों के द्वारा कानों में पहनी जाती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपके जयपुर, बूंदी, अलवर या उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जयपुर के, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आपके नाथद्वारा राजसमंद, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित नहीं है? आपके एकलिंग जी मंदिर माउंट आबू सिरोही, सूर्य मंदिर उदयपुर, दिलवाड़ा मंदिर ओसिया या करनी माता मंदिर देशनोक। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो सही सुमेलित है। आप सभी को यहाँ पर सही सुमेलित बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मंदिर है जो सही सुमेलित दिया हुआ है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर है, ये आपके हो जाएगा माउंट आबू यहाँ पर सिरोही जिले में, और उसके बाद ये आपके जो सूर्य मंदिर है ये आपके झालरापाटन झालावाड़ में हो जाएगा, और एकलिंग जी मंदिर ये आपके उदयपुर में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह चौहान शासक जिसके शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है? आपके अजयराज, अर्नोराज, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके अजयराज, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट नामक पुस्तिका किसने लिखी? आपके विजय सिंह पथिक, के.एम. मुंशी, वीपी मेनन, एन.वी. गॉडगिल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके वीपी मेनन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है आपके जोधपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा जिला है जहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी आपको पश्चिम क्षेत्र वाला एक जिला बताना है। इनमें से कौन सा जिला जो पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर यहाँ पर शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जोधपुर जिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके जोधपुर हो गया, उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ये सब आपके यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दूध बावड़ी स्थित है आपके माउंट आबू सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या पुष्कर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके माउंट आबू सिरोही जिले में, उनसे भी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई? आपकी रानी प्रेमल देवी, रानी कर्णावती या रानी लाड कंवर या रानी उत्तम दे। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रानी प्रेमल देवी, उनसे भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? आपके गुप्त काल में, मुगल काल में,
सातवाहन काल में या मौर्य काल में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास है वो किस काल में हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया आपके मौर्य काल में, उनसे भी क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? आपके राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में बी बताया है आपके राणा प्रताप का, उनसे भी क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर शहर में घुमाया गया? आपके कर्नल होम्स, मेजर बर्टन, पैट्रिक लॉरेंस या मोक मेसन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके मेजर बर्टन, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में इतिहास में पीथल नाम से प्रसिद्ध है आपके राव कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह या कर्ण सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में इतिहास में पीथल नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके पृथ्वीराज राठौड़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंपाकली आभूषण पहना जाता है आपके हाथों में, पैरों में, सिर में या गले में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चंपाकली आभूषण होता है वो कहाँ धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके गले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके करौली जिले की, कोटा की, जयपुर की या अलवर की? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ब्लैक पोट्री राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी है आपके कोटा जिले की, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आबानेरी तथा राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुइल, सिसोदिया या राठौड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके गुर्जर प्रतिहार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है आपके उदयपुर जिले में, बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में या जयपुर जिले में? तो आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए कि राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है आपके जयपुर जिले में, उनसे भी पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में टंगस्टन खनिज क्षेत्र स्थित है आपके रामपुरा, आगुचा, गिरल, डेगाना या रामसर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन सी बताया आपके डेगाना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खेजड़ी वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? आपके कार्तिक पूर्णिमा, भाद्र शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल तृतीया या भाद्र शुक्ल चतुर्थी? इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए कि खेजड़ी वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? आपके आहार सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलुंड सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी खोज यहाँ पर अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? आपके हाकिम का सूरी, महमूद लोधी, मालदेव राठौड़, हसन खां मेवाती? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके हाकिम खां सूरी, उनसे भी क्या पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना किसने की? आपके भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी मोतीलाल तेजावत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपकी मारवाड़,
मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए दोस्तों। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके शेखावाटी क्षेत्र का, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है। आपका खेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल या कुचामनी ख्याल। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके कुचामनी ख्याल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना किसने की। आपके सुंदरदास जी ने, गरीबदास जी ने, रज्जब जी ने या बनवारी दास जी ने। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना किसने की। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके गरीबदास जी ने, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपके जयपुर, झुंझुनू, कोटा या सीकर। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके कोटा जिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा और कोटा के बाद आपका जयपुर आएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पिछवाई चित्रकला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है। आपके बूंदी, जयपुर, कोटा या नाथद्वारा। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके नाथद्वारा, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से था। आपके जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके सीकर जिले से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।